Good evening, guys. Welcome to our channel. I hope you all are good. So we are going to start the case studies of Henry Fayol. ठीक है, सारे के सारे हेनरी फ्योल की निकालिए अभी, क्योंकि आपको वो थोड़ा इजी लग रहा होगा। जो वो हमने टेलर का पढ़ा है वो थोड़ा सा हम लोग करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। सब कंप्लीट सब करवाऊंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ केस स्टडीज भी होंगी, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप लोगों ने आंसर्स देने हैं, मैंने आंसर्स कोई भी नहीं, ठीक है। सारे आंसर्स खुद एक डिवाइडेड में कर लो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द इंटेंट ऑफ इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। अब अगर इसका मतलब बता दूं कि आप द इंटेंट ऑफ इज टू प्रोड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करोगे और काम बेटर वर्क करोगे फॉर द सेम एफर्ट्स के साथ, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल फ्योल का, हेनरी फ्योल का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ। जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है बेटर वर्क करने के लिए फॉर द सेम एफर्ट। जहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड भी बताया था कि एक स्पेशलाइजेशन वर्ड बहुत ज़रूरी होता है, बट हाँ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये वर्ड मैंने आपको बताया था किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ में नहीं। तो बताओ कि ऐसा कौन सा इंटेंट है जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है मोर एंड बेटर वर्क, ताकि वो अपना सेम एफर्ट लगा सके, स्पेशलाइज कर सके अपने वर्क को। तो कौन सा वो है, जल्दी से बताओ। आंसर क्या होगा? आंसर हम लोग खुद यहीं पर लिखेंगे, मैंने पीछे आंसर्स नहीं लिखे। आंसर्स आप लोग बताओगे, देन एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लो, समझ लो कि कहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको लिखवाया भी था। आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में ही काम को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क यूज किया जाता है। दोबारा लिख देती हूँ आंसर। आंसर क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a company, we have separate department for finance, marketing, production and HRD, etc. अब एक कंपनी है, उधर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रिंसिपल इधर यूज़ किया जाता है, कौन सा इस कंपनी में। हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। फाइनेंस का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा, प्रोडक्शंस भी होंगे, HRD का भी डिपार्टमेंट होगा। तो हर चीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट ऐसा कौन सा प्रिंसिपल फ्योल का यूज़ किया जा रहा है, वो चीज़ आप लोगों ने बतानी है मुझे। बताओ, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शंस, कौन सा ऐसा फ्योल जिस चीज़ को कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाकर रखता है, राइट। अभी यही आंसर था हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो आंसर क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क में ही क्योंकि डिवाइड किया जाता है, कोऑर्डिनेशन तभी होगा डिपार्टमेंट में कि इन्होंने काम बांटा हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर। कहाँ पे मैनेजर की पावर यूज़ की जाती है? अदरवाइज एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन करो, उसको मैं एक बार आपको दोबारा क्वेश्चन चेक करके बताऊंगी। हाँ,
ये क्वेश्चन आपने करा भी हुआ है। फ्यूल रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। कौन से उसमें कही है ये सारी लाइन्स? उससे पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ। फ्यूल हर चीज़ को गुड सुपीरियर कहता था, गुड सुपीरियर में कहता था कि नहीं, बताओ मुझे। जहाँ पे हम लोग अपनी सारी की सारी पेनल्टीज हम लोगों को क्या करनी पड़ती थी? पे आउट करनी पड़ती थी, पेनल्टीज पे करनी पड़ती थी। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा डिसिप्लिन था जहाँ पर वो बताता था फ्योल का यही रिक्वायर था कि वो और सारे के सारे जितने भी सुपीरियर्स थे ऑल लेवल्स पे सही रहें, फेयर रहें, और उनकी जो भी पेनल्टीज है वो सब क्लियर हुए, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इतनी ना है। तो जल्दी से वो फ्योल का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की गई थी? जल्दी से बताओ, याद आ रहा होगा तो जल्दी से बता दो मुझे। वो वाला क्वेश्चन मैं एक बार आपको चेक कर कर फिर आपको एक बार क्लियर कर दूंगी वो क्वेश्चन, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं एक बार चेक कर कर फिर बता दूंगी। आंसर इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ही यही सब क्लियर किया जाता था कि कैसे डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे उस चीज़ को एग्रीमेंट में हर चीज़ के रूल्स और रेगुलेशन को माना जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसा बोला गया वैसे काम हो रहा है डिसिप्लिन में। तो हर चीज़ को सुपीरियर को हर लेवल पे क्लियर रहना पड़ता था, फेयर एग्रीमेंट होना था, उनकी जुडिस जो भी पेनल्टीज होती तो सब कुछ बता देना चाहिए होता था, ठीक है? डिसिप्लिन आंसर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आप लोग को, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है? अब यह आपका होमवर्क है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आपने इसको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है? पहले मैं ये ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा रही हूँ। आप लोग केस स्टडी नॉर्मली मैंने आपको करवा दी थी, बट वो करवाऊँगी, पर पहले मैं ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कैसे आपको एक्सप्लेन करने हैं और कैसे आपको लिखना है अपने पेपर में, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको लिखना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। आज की क्लास छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, ठीक है? तो पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को। देखो, पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है? अब ये हमारा पेज है, ठीक है, पेपर का। अब आपने यहाँ पे लिखा, मैं आपको प्रॉपर लिख कर दिखा देती हूँ कैसे लिखना है। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होते हैं? जहाँ पे टास्क को बांटा जाता है, राइट? जहाँ पे टास्क को बांटा जाता है। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क वो होता है जहाँ पे हम लोग को कामों को बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम लोग काम आधा आधा दे देते हैं, चाहे वो टास्क हो आपका, चाहे वो आपकी जॉब हो, वो हम लोग इस चीज़ में क्या करते हैं? इसको बांट देते हैं। क्लियर है? अब मैंने तो आपको सिर्फ ही एक्सप्लेन किया है, कुछ वो नहीं बताया है, ठीक है? तो अब मैं जो आपको मेन बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है, मैंने आपको थ्योरी तो दी हुई है कि कैसे करनी है, वो तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने का तरीका बताया था, ठीक है?
फर्स्ट आता है कि आपका डिवीजन ऑफ वर्क जो आपने लिखा है यहाँ पे, आपने बता दिया कि क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है ये बता दिया। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क में ये होता है कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने पहला पॉइंट लिख दिया कि स्मॉल टास्क, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। अब अकॉर्डिंग टू फ्योल मैंने आपको ये भी बताया था, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन, कुछ 2-3 पॉइंट्स बता दिए आप लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क की। लास्ट में आपने फॉर एग्जाम्पल ज़रूर डालना है, ये मत सोचना कि फॉर एग्जाम्पल नहीं डालेंगे हम। जितना फॉर एग्जाम्पल, जितना फ्लो चार्ट यूज़ करोगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट आपका उतना अच्छा क्वेश्चन जो है वो दिखने में इजी रहेगा। ठीक है, ये मैं अभी बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर को आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आंसर जब लिखो ना, एक स्पेसिफाई होना चाहिए कि हाँ आप इस आंसर को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने पेपर पे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल यही था कि डिवीजन ऑफ वर्क का मैंने बता दिया स्मॉल टास्क में बांटा जाता है। फ्योल ने क्या बताया वो बता दिया। तीसरा मैंने बता दिया स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट एफिशिएंट होगा तभी हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दी कि ऐसे हम लोग फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, इसका इतना टारगेट है, इतना इसे सेल्स करना है। तो हर चीज़ को उसने क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बांटा हुआ है। चाहे आप किसी को भी एग्जाम्पल ले लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ले लो, रिलायंस का ले लो, ठीक है, जियो का ले लो, तो किसी का भी ले लो एग्जाम्पल, अपना बांटना है उसका। ठीक है, हॉस्पिटल में बांटे होते काम, हर कंपनीज में डिवाइड करे होते हैं काम कि ये काम ये हैंडल करेगा, ये काम ये हैंडल करेगा, वो सब क्लियर है। एनी डाउट? अब हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तभी मैं पहले इस क्वेश्चन पे, क्योंकि कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो ये आप करोगे अपने आप। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करना है। आपने 2-3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया, देन आप एग्जाम्पल ज़रूर दे दो ताकि उससे क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या बताया, डिसिप्लिन को भी वैसे ही फॉर्म करोगे। मैंने आपको बताया डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को फॉलो करता है, अभी एक्सप्लेन किया था डिसिप्लिन क्या होता है। तो डिसिप्लिन भी आप वैसे ही एक्सप्लेन करो ताकि आपको क्लियर हो सके। कुछ पॉइंट बता दो, देन एग्जाम्पल दे दो। एनी डाउट? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअली इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कोई सब ऑर्डिनेट, ये वाला मैंने टॉपिक करवाया था आपको, करवाया था सब ऑर्डिनेट कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज के लिए आपको सारा का सारा काम कैसे सबऑर्डिनेट करना होता है, इंडिविजुअली इंटरेस्ट बढ़ाना होता है अकॉर्डिंगली टू फ्योल। ठीक है, कि कंपनी कैसे अपना ऑब्जेक्टिव ले रही है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि अगर वो काम कर रही है कैसे वो मैक्सिमम सैलरी में काम कर रही है, कितना वर्क करेगी, एटलीस्ट वो कैसे एम्प्लॉयज़ को काम ले रही है, उस चीज़ को हम लोग सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हम बताते। आपने कुछ कुछ टॉपिक्स टिक कर लो, पॉइंट्स बना लो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं उसमें से पॉइंट्स बना लो, कुछ चीज़ें आप अपने बुक से ढूंढो। ठीक है, एक अपने नोट्स प्रिपेयर कर कर चलो, एक नोट्स बनाते रहो ताकि आपको क्लियर होता रहे। जितनी जल्दी नोट्स बनाओगे उतनी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो इतने भी एक आज का तो एक दो, आज चलो आज एक ही देती हूँ। ठीक है, 2 देती हूँ, चलो ठीक है, एक ये भी कर कर रखना, ये भी आपका होमवर्क है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों क्वेश्चंस आके लिख दूंगी, या आपने होमवर्क करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, वन हेड वन प्लान।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है, एक हर ग्रुप में ग्रुप ऑफ एक्टिविटी तो हो रही होंगी, पर उनका काम कैसे हो रहा होगा, एक ही हेड एक ही प्लान बना रहा होगा, ठीक है, सबका इंचार्ज वही होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद होगा तो। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वन एंड ओनली वन बॉस, एक ही सिर्फ और सिर्फ उसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, वही सब कुछ हैंडल करेगा। मैंने अंबानी का एक आपको एग्जाम्पल दिया था इसका, याद हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हाँ एग्जाम्पल दोनों में डाल देना। मैंने बताया था ड्यूअल, मैंने आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है इसका, ठीक है, तो उसमें से समझो, पढ़ो, और कुछ मिलता है तो भी डाल दो पॉइंट्स में, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर लिखो, पर डिफरेंस भी लिख देना और वो क्वेश्चन भी कर देना, ठीक है। अब ये आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये आप लोग बताओगे कि आंसर क्या है, मैंने करवाया हुआ है। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई एंड वी इन ऑल हिज कन्वर्जेशन विद वर्कर्स। मैनेजर कहते हैं शुड रिप्लेस कि मैं और हम सब है कन्वर्जेशन में वर्कर्स के साथ। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। बताओ कौन सा पॉइंट है ये जहाँ पर आई और वी मतलब मैं और मेरे जो वर्कर्स हैं हम सब कन्वर्जेशंस कर रहे हैं, एक क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, कन्वर्जेशंस हो रही है वर्कर्स के साथ। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल लगा हुआ है इस पे, वो आपने बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। वर्कर्स में क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन होगी, जितनी जल्दी कोऑर्डिनेशन होगी उतना ज़्यादा टीम स्पिरिट यूनिटी हमारी बढ़ेगी, राइट। तो क्या है, अगर हम लोग कन्वर्जेशंस करेंगे तो हमारी क्या होगी, आंसर इज स्पिरिट दे क्रॉप। मैंने आपको बताया था कि स्पिरिट दे कॉप्स में यही होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है अपने मैनेजर के साथ और वर्कर्स के साथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा टीम स्पिरिट यूनिटी बना कर रखोगे, फ्योल भी यही कहता है इट विल आल्सो इन अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन लॉस होगा तो हम सब काम नहीं कर पाएंगे, टीम स्पिरिट टूट जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं होगा हमारे बीच में, ठीक है। तो इसलिए यही बताती है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज मीन बाय फ्योल प्रिंसिपल स्पिरिट दे कॉप्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखो ये कौन सा प्लान है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक ही हेड होगा, एक ही प्लान होगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर था, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन भी दे दिए मैंने, एक ही हेड एक ही प्लान होना चाहिए, वन एंड वन ओनली। जल्दी से बताओ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है या यूनिटी ऑफ कमांड है। एक हेड एक प्लान, एक हेड होगा एक ही प्लान रखेगा, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में उसका सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। जैसे डिवीजन है वो बांट देगा अपने काम को, बट प्लान एक ही रहेगा, हर कोई उसी पे काम कर रहा होगा, ये नहीं कि अलग अलग काम कर रहा होगा। आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ही एक हेड और एक प्लान होता है, अभी मैंने बताया था आपको, राइट। Which principle of management state that an employee should receive order from one superior only? एक ही सुपीरियर होना ज़रूरी है इसमें, जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो रिसीव करते सारे ऑर्डर्स एम्प्लॉयज़ के फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, जल्दी से बताओ। यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये आपको खुद करना है, एक्सप्लेन फ्योल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड ऑर्डर विद एग्जांपल। इक्विटी एक्सप्लेन करनी है और ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। मैंने बताया था इक्विटी क्या होता है, इक्विटी कि अगर दोनों एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और के साथ अलग कर रहे हो, किसी के साथ कुछ कर रहे हो,
वो गलत है। आप उसको इक्विटी फॉर्म में करो, ठीक है, दोनों को बराबर ही दो। और ऑर्डर क्या था, जो आप ऑर्डर दे रहे हो एक ही जगह पे वो पर्सन होना चाहिए, उस जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, वही चीज़ ऑर्डर कहलाती है। फिर ऑल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया था, राइट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे बताना क्या हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे। टिया एंड सैम विद सेम क्वालिफिकेशन, टिया बीइंग पेड 20,000 एंड सैम विल बी पेइंग 25,000, विच फ्योर प्रिंसिपल बीइंग वायलेटेड हियर। अब टिया को मिल रहे हैं, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, जो टिया हो चाहे सैम हो, ठीक है। टिया को मिल रहा है 20,000, सैम को मिल रहा है 25,000। अब ये क्या है, प्योर का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है। अभी मैंने बताया कि कौन सा प्रिंसिपल है, जल्दी से पहले तो खुद ही बता दो। इधर क्या हो रही है, इक्विटी हो रही है, राइट। क्या हो रही है, इक्विटी हो रही है। क्यों, क्योंकि टिया और सैम की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि टिया ने भी MBA करी हुई है और सैम ने भी MBA करी, ठीक है। अब इन दोनों ने MBA करी हुई है, दोनों ने एक ही फील्ड से करी है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, तो ये क्या इनके साथ इक्विटी हो रही है, अनइक्वालिटी हो रही है ना। अनइक्वालिटी क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि इसको तो 20 मिल रहे हैं, वही सेम क्वालिफिकेशन उसको 25 मिल रहे हैं, तो ये गलत है ना। इक्विटी नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में जब इक्विटी ही नहीं होगी, आप लोग मैनेजमेंट देख ही नहीं पाएगा, वो सोचेगा नहीं मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम कर लेता हूँ, वो यही सोचेगा। यही इक्विटी कहलाती है, ठीक है। यही क्या कहलाती है, इक्विटी। क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक एंड रखते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, और वो 2 क्वेश्चंस जो कौन कौन से थे, ये डिवीजन ऑफ वर्क और ये डिवीजन ऑफ वर्क, ये अभी मैं आपको साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप होमवर्क में कर रख देना इसको, मतलब दिखा देना कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट डाल देना कमेंट्स पे लिख कर दिखा देना कि क्या क्या पॉइंट्स आप दे सकते हो इसके अंदर, वो बता देना मुझे, तो मैं क्वेश्चंस आपके अभी डाल देती हूँ, ओके। दोनों क्वेश्चंस के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जो याद हैं, बताए हैं मैंने, वो लिख देना सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है, एनी डाउट, ओके। सो आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। हम लोग यहीं तक कर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को और कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।